हेलो गाइस, मैं हूँ ऋषभ प्रसाद। आज हम पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो प्रीवियसली बोर्ड्स में पूछे गए थे उनको आज हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल जो है, व्हाट इज सिक्स रेशियो। सबसे पहले आपको बताना है कि सिक्स रेशियो क्या होता है। वाई इज सिक्स रेशियो अनफेवरेबल टू द वुमेन इन सम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड की बहुत से ऐसे कंट्रीज को देखते हैं जहां पे जो सिक्स रेशियो है वो वुमेन के अनफेवरेबल है, तो ये क्या क्या कारण है उसके ऊपर हम आज गौर से देखते हैं। तो सबसे पहले सिक्स रेशियो का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है फीमेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय मेल पॉपुलेशन इनटू 1000, यानी कि फीमेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय मेल पॉपुलेशन इनटू 1000। ये जो सिक्स रेशियो का फॉर्मूला है ये इंडिया में यूज होता है। कहाँ यूज होता है? इंडिया में। और अगर हम वर्ल्ड की बात करें, अगर हम वर्ल्ड के बहुत सारे देशों या बहुत से ऐसे कंट्रीज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वहां पे मेल का नंबर जो होता है वो कम होता है, इस वजह से मेल ऊपर होता है। तो मेल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय फीमेल पॉपुलेशन इनटू 1000, सॉरी ये 1000 होगा, इनटू 1000। तो ये फॉर्मूला वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री फॉलो करते हैं, ज्यादातर यूरोपियन कंट्री इसको फॉलो करते हैं। और जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उन जगहों पे इन फॉर्मूला का यूज होता है। तो ये सिक्स रेशियो हो गया। अब जो ये अनफेवरेबल है टू वोमेन, क्यों ये अनफेवरेबल है वोमेन के लिए, इसके रीजन के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो कारण आता है जिसमें अनफेवरेबल, यानी कि फीमेल का जो नंबर होता है पर 1000 मेल में वो कम होता है। क्यों कम होता है? जिसमें क्या होता है, प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड्स। इसमें क्या होता है कि बच्चों को कोख में ही, यानी कि जब वो पेट में रहते हैं तो ही उन्हें मार दिया जाता है। अगर हमें पता है कि गर्ल चाइल्ड है पेट में तो उन्हें बचपन में ही या पेट के अंदर ही मार दिया जाता है। तो इस वजह से फीमेल फोर्टिसाइड की वजह से उनका जो नंबर होता है वो फीमेल का कम हो जाता है। दूसरा है फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है जो बेबी जन्म हो जा रहे हैं उसके बाद हमें पता चल रहा है कि वो बेबी गर्ल है, तो उनको भी किसी तरीके से बहुत से इलाकाओं में मार दिया जाता है। तो ये क्या हो जाता है, फीमेल इन्फेंटिसाइड। ये दो तरीके से जो है फीमेल का नंबर जो होता है पर 1000 मेल वो कम जाता है। तीसरा है डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। बहुत ऐसे जगह हैं जहां पे वुमेन्स के खिलाफ बहुत डोमेस्टिक वायलेंस हो जाते हैं। वुमेन्स को कहीं कहीं तो मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। इस तरीके का घिनौना अपराध हमारे समाज में होता है, इस कारण से उनके नंबर कम है। और लो सोशल इकोनॉमिकल स्टेटस ऑफ वुमेन, इसमें क्या होता है कि वुमेन्स को स्कूल नहीं भेजा जाता, इकोनॉमिकली कंडीशन बहुत जगहों का अच्छा नहीं रहता है, फीमेल का कंडीशन अच्छा नहीं रहता है, समाज में उन लोगों को ज्यादा अच्छा स्टेटस नहीं दिया जाता है। ये सारे कम कारण है जिससे वुमेन्स का जो नंबर होता है पर 1000 मेल ये अपने आप कम जाता है। तो ये कुछ चार कारण इंपॉर्टेंट है जो फीमेल का नंबर अनफेवरेबल होने का मेन रीजन है। हम अपने अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेट द फैक्टर्स विच डिस्करेज वुमेन टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया इन इंडिया। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके कारण वुमेन जो होते हैं रूरल से अर्बन एरिया में नहीं जाते, यानी कि गांव से शहर में नहीं जाते। उन सारे कारणों के बारे में लिखना है। अगर आपको कारण के बारे में पहले से पता है तो आप वीडियो को पॉज करके जस्ट कमेंट कर दीजिए, पॉइंट में लिख दीजिए, चलेगा। तो क्या क्या कारण है जिसके कारण रूरल से अर्बन नहीं जाते हैं फीमेल? हाई फीमेल पार्टिसिपेशन इन फार्मिंग एक्टिविटीज इन रूरल एरिया। सबसे पहला कारण तो यही इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे समाज में सबसे ज्यादा जो है फार्मिंग पे पॉपुलेशन जो है क्या है, एंगेज्ड है प्राइमरी एक्टिविटी में। तो इस वजह से जो फीमेल का पार्टिसिपेशन है किस चीज में, फार्मिंग में, वो बहुत ज्यादा रहता है। इस वजह से वो शहर की तरफ मूव नहीं कर सकते हैं। शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, शहर में क्या होता है कि घर की बहुत असुविधाएं होती है, उन्हें रहने के लिए अच्छा प्रॉपर जगह नहीं मिल पाता क्योंकि बहुत कम रुपए में उन्हें काम करना पड़ता है शहर में, 10-15 हजार में। तो वहां वो एक अच्छा रूम नहीं ले सकते, एक अच्छा घर नहीं ले सकते। इस वजह से उन्हें शहर में रहना उतना पसंद नहीं होता, फेवरेबल नहीं होता है। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग इन अर्बन एरिया, शहर में जो खर्च होता है वो बहुत ज्यादा होता है। आप नॉर्मल सा एक चावल दाल ही अगर खरीदने जाते हैं तो 1 केजी चावल या दाल का कीमत बहुत ज्यादा आ जाता है। बट क्या होगा, गांव में अगर आप रहते हैं तो आप खेत में ही दाल उगा रहे हैं, चावल उगा रहे हैं, तो जिससे आपको ये आसानी से मिल जाता है। इस वजह से लोगों को गांव में रहना ज्यादा पसंद है एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। उसका क्या होता है, पॉसिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, शहर में काम भी बहुत आसानी से नहीं मिलता है। अगर आप एडुकेटेड है तो मिल जाता है, बट अगर आप अनएडुकेटेड है तो उतना अच्छा से आपको काम मिलने में भी दिक्कत होती है। इस वजह से फीमेल जो होते हैं रूरल टू अर्बन जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो उनको पसंद उतना नहीं होता है। और क्या है, लैक ऑफ सिक्योरिटी इन द अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में आपको आए दिन
बहुत तरीके के क्राइम सुनने को मिलेंगे। यानी कि आप दिल्ली को ही ले लीजिए तो वहां क्राइम रेट कितना ज्यादा है। तो इस तरीके का सिक्योरिटी जो होता है फीमेल के लिए वो बहुत कम होता है। इस वजह से भी गांव से लोग शहर नहीं जाते हैं, यानी कि वुमेन। सोशल कॉन्स्टेंट्स, सोशल कॉन्स्टेंट्स में होता है कि ऐसे कुछ समाज के विचारधाराएं होते हैं, कुछ बेरिया ऐसे होते हैं जिस कारण से भी वुमेन्स क्या होते हैं, गांव से शहर की तरफ नहीं जा पाते, क्योंकि वो समाज के जो विचारधाराएं होती है वो चीज उन्हें अटका के रख देती है, उनको रोकती है कि आप गांव में ही रहिए। इस तरीके के कुछ कारण हैं जिस वजह से वुमेन जो होते हैं शहर की तरफ नहीं जा पाते हैं। हम अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रहा हो या कोई और क्वेश्चन जानने का इच्छा है या किसी और टॉपिक के ऊपर आपको जानना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। द शेप ऑफ द पिरामिड रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। जो पिरामिड का शेप होता है, यानी कि हमने जो जो हमने A6 पिरामिड देखा उसमें हमने देखा कि इस तरीके के पिरामिड हमें देखने को बहुत सारे मिले हैं। ठीक है, जिस तरफ एक तरफ हम क्या दिखाते हैं, मेल को दिखाते हैं, एक तरफ फीमेल को दिखाते हैं, और कितने एज ग्रुप में कौन सा पॉपुलेशन है उसको हम दिखाते हैं। ठीक है, तो एक जो डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है, कुछ ऐसे शेप के होते हैं, कुछ ऐसे शेप के होते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके के शेप के होते हैं। तो ये क्या शो करता है, ठीक है, ये सब जो है पिरामिड क्या शो करता है, इन सारी चीजों को हम देखेंगे अभी, ठीक है, एक एक करके। तो जो ए पॉपुलेशन पिरामिड जो होता है इज यूज टू शो द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन। किसी पॉपुलेशन का एज सेक्स, यानी कि मेल है फीमेल है, कितने एज में है, इन दोनों चीजों को दिखाया जाता है इस पिरामिड के थ्रू। द लेफ्ट साइड शोज द परसेंटेज ऑफ मेल। जो लेफ्ट साइड होता है, यानी कि ये जो ऐसा एक बॉक्स होगा, इसका जो लेफ्ट साइड होगा ये मेल को दिखाएगा और जो राइट साइड होगा ये फीमेल को दिखाएगा। ठीक है, ऐसे करके दिखाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा पिरामिड आता है वो होता है ट्राइंगुलर शेप पिरामिड। जो क्या होते हैं, ट्राइंगुलर शेप के होते हैं, यानी कि इस तरीके का होगा जो पिरामिड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्राइंगुलर शेप पिरामिड। मेल फीमेल और ये ट्राइंगल के थ्रू यहाँ पे एज ग्रुप दिखा रहे हैं कि छोटे 0 to 5 में इतने सारे बच्चे हैं। ठीक है, उसके बाद जाके 5 to 10 में इतना है, 10 to 20 में इतना है, 20 to 30, 30, 40, 50 ऐसा करके 80 to 90 इतना है। ठीक है, तो जितना मतलब क्या है कि जितना हम ऊपर की तरफ जाएंगे ये कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। किस तरीके का पॉपुलेशन को ये दिखाते हैं, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन यानी कि जिसका बेस बहुत ज्यादा बड़ा हो, जिसमें बर्थ छोटे पॉपुलेशन जो हो वो बहुत ज्यादा हो और कुछ दिन में ये जो पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन को दिखाता है। देयर इज ए लार्ज पॉपुलेशन द लोअर एज, और इसमें ये डिनोट कर रहा है जो मैंने आपको बताया कि लोअर एज में लार्ज पॉपुलेशन को डिनोट किया जाता है। टू द हाई बर्थ रेट, जिसमें क्या है बर्थ रेट बहुत ज्यादा है। जैसे कि पिरामिड ऑफ बांग्लादेश का आप देखिएगा तो आपको बिल्कुल ऐसा दिखेगा ट्राइंगुलर शेप का। दूसरा जो आता है बेल शेप पिरामिड को देखते हैं। shows the birth and the death rate is almost equal leading to the near constant population। इसमें जो होता है बेल शेप में क्या होता है, ऐसा जो, इसको मैं आपको दिखा देता हूं, इस तरीके का पॉपुलेशन रहता है, इस तरीके का, यानी नीचे और ऊपर दोनों तरफ ही सेम रहता है। इसमें क्या दिखाता है कि पॉपुलेशन कांस्टेंट है, जितना बच्चा जन्म हो रहा है उतना मृत्यु भी हो रहा है और मिडिल के एज में भी सेम है। इस बेसिस को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉपुलेशन कहते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया का आप देखिएगा। ठीक है, और तीसरा जो हो गया नैरो बेस। नैरो बेस में क्या होता है, अगर आप ऐसा पिरामिड बना रहे हैं तो इसका बेस जो है वही नैरो हो जाएगा, यानी कि ऐसा हो जाएगा। ऐसा होने का मेन कारण है इसमें बर्थ रेट बहुत कम हो रहा है और डेथ रेट बिल्कुल, मतलब जिसमें बर्थ रेट बिल्कुल कम है और डेथ रेट भी कम है। डेथ रेट भी कम है और बर्थ रेट भी कम है। इस वजह से मिडिल पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जा रहा है और बर्थ कम होने के कारण यूथफुल पॉपुलेशन इस समाज में बहुत ज्यादा नहीं होंगे। इसमें क्या दिखा रहा है, लो बर्थ एंड डेथ रेट दोनों ही बहुत लो है। ठीक है, दिस पॉपुलेशन ग्रोन्स इन द यूजुअली जीरो और नेगेटिव। यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ होते हैं वो यूजुअली जीरो या नेगेटिव होते हैं। तो ये कहाँ के होते हैं, जापान के इस तरीके का हमको देखने को मिलते हैं, जापान। इसके ऊपर वाला हमने ऑस्ट्रेलिया को देख लिया और उसके ऊपर वाला इंडिया या बांग्लादेश को आप देख सकते हैं, ज्यादातर ये बांग्लादेश को आप देखिएगा। ठीक है, तो हमने 3 तरीके के पॉपुलेशन पिरामिड को देख लिया जो बहुत इंपॉर्टेंट था एग्जाम पर्सपेक्टिव से। यही तरीके के क्वेश्चन बनेंगे। आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करके इन सारे को आप लिख लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो आपका नोट्स भी यहीं से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम अपने चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या लिखा है। हाउ द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन, जो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस है, कैसे ब्रिंग डिफरेंशिएशन एंड इम्बैलेंस इन पॉपुलेशन साइज। कैसे शहर जो बस रहा है ये पॉपुलेशन के साइज को क्यों इम्बैलेंस कर रहा है। जो शहर बस रहे यानी कि दिल्ली जो बसा हुआ है या मुंबई बसा हुआ है, तो ये बाकी इलाकाओं का कैसे पॉपुलेशन को इम्बैलेंस कर रहा है, इसको बताइए।
बिटवीन द रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन साइज इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का अलग अलग पार्ट में कैसे अंतर हो रहा है, तो इस चीज को हम अभी देखेंगे। सिंपल सा चीज है कि शहर बसने से पॉपुलेशन कैसे इम्बैलेंस होता है, ये नॉर्मल सा चीज है। शहर बसेंगे तो क्या होंगे, लोग गांव से शहर की तरफ जाएंगे, तो गांव का पॉपुलेशन जो होगा वो इम्बैलेंस हो जाएगा, जहाँ पे मेल पॉपुलेशन नहीं रहेगा। और शहर में क्या होगा, पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जहाँ पे मेल पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा, फीमेल पॉपुलेशन कम हो जाएगा। इस तरीके का कंसेप्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इन वेस्टर्न कंट्रीज को अगर हम देखते हैं, यानी कि यूरोपियन, अमेरिकन, कनाडा, इस तरीके के कंट्री को हम देखते हैं, जहां मेल आउट नंबर्स फीमेल्स इन रूरल एरिया, तो वहां रूरल एरिया में क्या होते हैं, मेल जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं और फीमेल कम होते हैं। बट हमारे इंडिया में क्या होता है बताइए, तो गांव के इलाकाओं में मेल ज्यादा रहता है या फीमेल ज्यादा रहता है, बताइए। नॉर्मल सा कंसेप्ट है कि इंडिया के गांव में मेल ज्यादा रहेंगे या फीमेल। अमेरिका का मैं बता दे रहा हूं, या वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होते हैं, मेल ज्यादा होते हैं बट फीमेल नहीं होते। क्यों, क्योंकि फीमेल जो होते हैं अर्बन एरिया में चले जाते हैं काम की तलाश में, और जो फीमेल होते हैं और जो मेल होते हैं वो गांव में ही रह जाते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास बहुत बड़े बड़े जमीन होते हैं, हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन होते हैं, बड़े बड़े ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, इनसे उनको यूज करने के लिए लड़कों की जरूरत पड़ती है। इस कारण से जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे गांव पे मेल ज्यादा रहते हैं और शहर पे लड़कियां रहती है। बट इंडिया में बिल्कुल ऑपोजिट होता है, जहां पे मेल कहाँ होते हैं, शहर में होते हैं, और फीमेल गांव में होती है। द एक्सेस ऑफ फीमेल इन अर्बन एरिया ऑफ यूएसए, यूएसए में क्या है, फीमेल ज्यादा रहते हैं अर्बन एरिया में, यानी कि शहर में ज्यादा रहते हैं। कनाडा एंड यूरोप, इट रिजल्ट ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ द फीमेल फ्रॉम रूरल एरिया टू अवेल द वास्ट जॉब अपॉर्चुनिटी। सब लोग गांव से शहर की तरफ आ जाते हैं। क्यों, क्योंकि जो शहर होता है, अमेरिका, कनाडा, ये सारे जगहों में जहाँ फीमेल को बहुत अच्छा काम मिल जाते हैं, सिक्योरिटी अच्छा रहता है, हाउसिंग फैसिलिटी अच्छा रहता है, इस वजह से फीमेल मूव कर जाते हैं। फार्मिंग इन दिस डेवलप्ड कंट्री, ये सारे जो डेवलप्ड कंट्री है, इज हाईली मेकनाइज्ड रहता है, रिमेन्स लार्जली ए मेल ऑक्यूपेशन, और बड़े बड़े मशीन रहते हैं, इन सारे को चलाने के लिए मेल पॉपुलेशन का होना बहुत जरूरी है। इस वजह से गांव में ज्यादातर मेल रहते हैं। लेकिन सिनेरियो बिल्कुल उलट हो जाता है हमारे एशियन कंट्री या अफ्रीकन कंट्री को हम देखते हैं। यहाँ क्या होता है, इन अफ्रीका एंड एशियन कंट्रीज अर्बन एरियाज रिमेन मेल डोमिनेटेड। जहां पे क्या रहते हैं, अर्बन एरिया में मेल डोमिनेटेड रहते हैं, ड्यू टू द प्रीडोमिनेंस ऑफ द मेल माइग्रेशन। यहाँ पे मेल माइग्रेशन ज्यादा होता है गांव से शहर की तरफ, यानी कि रूरल टू अर्बन एरिया, ये हमारे इंडिया में ज्यादा होता है, ठीक है। इन कंट्रीज लाइक इंडिया, फीमेल पार्टिसिपेशन इन फार्मिंग एक्टिविटीज इन रूरल एरिया इज फेयरली हाई, बहुत ज्यादा गांव में जो उनका पार्टिसिपेशन रहता है फार्मिंग में ज्यादा रहता है। शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, घर का भी बहुत कमी रहता है शहर में। हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, शहर में खर्चा भी बहुत ज्यादा है। पॉसिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, बहुत ज्यादा जॉब भी नहीं है फीमेल के लिए। एंड लैक ऑफ सिक्योरिटी इन सिटी, और सिटी में बिल्कुल सिक्योरिटी की कमी है। डिस्करेज वुमेन टू माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, यही चीज है जो फीमेल को रोकता है गांव से शहर की तरफ जाने से। समझे ना आप कारण, ठीक है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लिस्ट द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लिटरेसी रेशियो, तो इंडिया में जो लिटरेसी रेशियो है, इसको क्या चीज जो है इन्फ्लक्चुएट करता है, क्या क्या है, तो इसको हम देखते हैं कि क्या के कारण से लिटरेसी रेट ज्यादा या कम होता है। तो लेवल ऑफ इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, अगर कहीं पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा है तो नॉर्मल सी बात है कि वहां पे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज होंगे, तो लोग आमतौर पे वहां बहुत ज्यादा पढ़ने जाएंगे। लोगों के पास पैसा है तो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजेंगे। बट अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप क्या अपने बच्चों को स्कूल भेजिएगा, ठीक है, आप तो खर्चों को ही नहीं संभाल पाइएगा। इसलिए इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, यानी कि दिल्ली, मुंबई, इन तरीके की जगहों में बहुत अलग अलग अच्छे अच्छे स्कूल्स होते हैं, जहाँ के सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छे होते हैं। इस वजह से वहां पे जो लिटरेसी रेशियो होता है शहरी इलाका का ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू गाँव से, ठीक है। स्टेट ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, एक जो वुमेन का सोसाइटी है शहर में वो बहुत अच्छा रहता है, जहाँ पे वुमेन काम करते हैं, उनको एम्पावर्ड रहते हैं, वो फ्रीडम मिलता है। यही कारण है कि वो अपने बच्चों को स्कूल पे भेज पाते हैं। बट गांव में ये सारी चीज नहीं होती, जहां मेल डोमिनेंस होता है, जो मेल बोलेगा घर पे वही सारी चीज चलते हैं। इस वजह से अगर कोई मेल बोल दिया कि नहीं तुमको बच्चा बच्ची को स्कूल नहीं भेजना है, तो आप नहीं भेज सकते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम की वजह से गांव में जो रहता है, रूरल एरिया में लिटरेसी रेट बहुत खराब रहता है, डाउन रहता है, और अर्बन एरिया में क्या रहता है, लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा अप रहता है। ये कारण है, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटी, जो मैंने कहा कि अर्बनाइजेशन होगा, इकोनॉमिकल डेवलप अगर कोई जगह होगा, ऊपर का दो कारण, तो वो नॉर्मल सा बात है कि वो एजुकेशन फैसिलिटीज को अपने आप बढ़ाएगा।
समझे ना। उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसीज, जितने भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाते हैं, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान, इस तरीके के पॉलिसीज जो बच्चों के लिए या बच्चों के हित में है, जिनको फ्री ऑफ एजुकेशन मिलेगा, ये सारी चीज गांव में अच्छे तरीके से पहुंच नहीं पाते, या जहां पे मेंटेनेंस इस चीज का अच्छा से नहीं होता है। तो ये सब भी कारण है कि जहाँ पे एजुकेशन का लेवल जो होता है गांव में कम जाता है, बट शहर में ये सारे पॉलिसीज अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट्स हो जाते हैं। उनको देखने के लिए जो मैनेजमेंट रहता है वो स्ट्रांग रहता है, लोग एडुकेटेड रहते हैं। यही कारण है कि जो लिटरेसी रेट है अर्बनाइजेशन का या अर्बन सिटीज का, ये इंडिया में ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू गांव से। समझे ना। अपने 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। डिस्कस द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्बैलेंस इन द सेक्स एज फाउंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड को अगर देखते हैं, तो जहां पे जो सेक्स एज ग्रुप है, ठीक है, ये डिफरेंट होता है। मतलब कि फीमेल का नंबर जो मेल का नंबर है, ये जो है डिफरेंट है, कहीं पे बहुत ज्यादा है, कहीं पे बहुत कम है। ठीक है, ये सब जो इम्बैलेंस है ये क्यों है, साथ ही साथ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में भी हमको समझना है। तो जो फीमेल का जो नंबर है ये इम्बैलेंस है, सेक्स एज रेशियो, तो इसका मेन कारण जो है क्या है, इसमें देख लेते हैं हम कि क्यों फीमेल का जो नंबर है कम है वर्ल्ड में। ठीक है, पहला हमारा आता है लोअर सेक्स रेशियो, यानी कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है इंडिया जैसे देशों में बहुत ज्यादा है। यहाँ पे फीमेल फोर्टिसाइड ज्यादा होता है, फीमेल इन्फेंटिसाइड ज्यादा होता है। इस तरीके की चीजों के कारण जो इम्बैलेंस होता है मेल और फीमेल का नंबर, ये अपने आप बहुत ज्यादा कम जाता है। समझ पा रहे हैं ना आप। जैसे अगर मैं एक बात कर लूं, तो वर्ल्ड का अगर हम देखते हैं सेक्स रेशियो अगर हम देखते हैं, तो जहां पे क्या नंबर है, जहां पे है 102 मेल पर 100 फीमेल। यानी कि देखिए मेल का नंबर जो वर्ल्ड में है ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल में। 100 में अगर हम लेते तो 102 मेल होंगे और वहां 100 फीमेल होंगे। तो ये जो रेशियो है ये बहुत खराब है। तो ये क्या है, मेल के फेवर में है, बट ये अनफेवरेबल टू फीमेल है। ठीक है, हाई मेल मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर जो है मेल का वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू फीमेल से। बायोलॉजिकल भी बहुत ज्यादा ऐसे फैक्टर है जो फीमेल को ज्यादा लाइफ तक सपोर्ट करते हैं, बट मेल जो होता है जल्दी मर जाता है। अगर हम यूएसए की बात करें, यूएसए की अगर हम बात करें, तो एक फीमेल जो वहां जो मेल होता है एवरेज 72 ईयर्स तक जीता है, बट फीमेल जो होता है वो लगभग 79 ईयर तक जिंदा रह जाती है। तो देख पा रहे हैं ना आपकी इसका बीच का जो गैप है। तो इसी कारण से जो फीमेल होते हैं वे कहीं कहीं पे किसी जगहों पे ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू मेल। मैं दोनों को समझा रहा हूँ, मेल और फीमेल दोनों को ही कंपेयर कर रहा हूँ। एक तरफ मैं दिखाया कि मेल का ज्यादा होने के कारण, दूसरा मैं दिखा रहा हूँ कि फीमेल क्यों ज्यादा होते हैं। इसी वजह से जो इम्बैलेंस होता है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। तीसरा कारण जो हमारा आता है माइग्रेशन। माइग्रेशन जो है ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ज्यादातर यूरोपियन कंट्री में जो होते हैं मेल होते हैं वो माइग्रेट करके दूसरे कंट्रीज में अपने राज करने के लिए पहले के टाइम में चले जाते थे। अभी जो होते हैं अभी भी वो बहुत ज्यादा इधर से उधर माइग्रेट करते हैं। इंडिया जैसे कंट्री से गल्फ कंट्री में ज्यादा पेट्रोल की खोज में या वहां पे काम करने के लिए लोग बहुत ज्यादा मूव कर जाते हैं। तो माइग्रेशन कर जाने से भी जिस जगह से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, यानी कि अगर आप पकड़ लीजिए रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेट कर रहे हैं, तो रूरल का जो यहाँ पे इम्बैलेंस जो होगा सेक्स एज का, ये बिल्कुल बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और अर्बन में भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेल पॉपुलेशन है वो अपने आप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और पूरे रिसोर्सेज के ऊपर उनका ज्यादा प्रेशर हो जाएगा उस जगह का, क्योंकि पॉपुलेशन वहां का ज्यादा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। इंडिया जैसे देशों में या वर्ल्ड का जो भी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, इसमें एज ग्रुप को हम रखते हैं 15 टू 59। इस एज ग्रुप को हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसमें 4 तरीके के कामों को रखा गया है। कितने तरीके के? 4 तरीके, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटी। ठीक है, इसमें ही इंडिया का जो पॉपुलेशन होता है ज्यादातर इन्वॉल्वमेंट होता है। इंडिया जैसे देशों में जो प्राइमरी एक्टिविटी है, इसमें जो पॉपुलेशन का पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा रहता है प्राइमरी एक्टिविटी में। उसके बाद सेकेंडरी में रहता है, उसके बाद थोड़ा टर्सरी में रहता है, और क्वाटरनरी में बिल्कुल कम है। तो इन चारों एक्टिविटी में इंडिया जैसे देशों में, डेवलपिंग कंट्री में, मतलब यानी कि अभी जो कंट्री डेवलप हो रहे हैं उसमें प्राइमरी में ज्यादा रहेगा, देन सेकेंडरी में, टर्सरी में, उसका क्वाटरनरी में। बट डेवलप जो कंट्री होते हैं उसमें टर्सरी सेक्टर में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होता है, देन सेकेंडरी में होता है, उसके बाद प्राइमरी की तरफ आते हैं। बात समझे ना। तो यही हो गया ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। बुक में एकदम क्लियरली लिखा हुआ है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के ऊपर, जिस उसको कॉपी करिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। बाकी इस 3 चीज को जो मैंने आपको समझा दिया, इसको अच्छे से आप माइंड में एक आंसर को क्रिएट करिए और लिख के, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिस्क्राइब द रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये आपके बुक में बहुत ही क्लियरली अच्छे तरीके से लिखा हुआ है।
पेज नंबर आप 90 एनसीईआरटी बुक को अगर आप देखते हैं, फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो आपका आ गया है, जिसमें आप पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन चैप्टर को देखते हैं पेज नंबर 19, तो उसमें आपको ये आंसर क्लियरली मिल जाएगा कि रूरल अर्बन जो कॉम्पोजिशन इंडिया में या वर्ल्ड में वो कैसा है, कहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन रूरल पे रहते हैं और जो रूरल पे रह रहे हैं वहां पे फीमेल ज्यादा है या मेल है, ठीक है। उसके बाद जाके जैसे अगर हम बात करें वेस्टर्न कंट्री के, तो जहाँ रूरल पॉपुलेशन है उसमें ज्यादा कौन रहते हैं, मेल रहते हैं। बट इंडिया जैसे कंट्री में अगर आप रूरल पॉपुलेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे फीमेल रहते हैं, क्योंकि मेल जो होते हैं शहर में माइग्रेट कर जाते हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होते हैं, फीमेल जो होते हैं वो शहर की तरफ मूव करते हैं। उस चीज को आप अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो आप आराम से उसको लिख पाइएगा, क्योंकि मैं फिर से इस चीज को कॉपी नहीं कराना चाहता था, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाता। अगर उसके बाद भी आपको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसका आंसर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको प्रीवियसली पूछे गए थे बोर्ड के एग्जाम में, इन सातों को मैंने अच्छे से करवा दिया है। आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक करें। हम अपने मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।